हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिशनल जरी वर्सेस प्लास्टिक जरी। यानी कि ट्रेडिशनल जरी कैसे बनती है और प्लास्टिक जरी कैसे बनती है और उसके जो बेनिफिट्स है, फायदे हैं और नुकसान है, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रेडिशनल जरी कैसे बनती है। तो ट्रेडिशनल जरी में यूज होता है मोस्टली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जर्मन सिल्वर मेटल। और उसके साथ जो धागा यूज होता है वो होता है सिल्क, कॉटन और यान। सबसे पहले कॉपर मेटल को ड्राइंग करके थोड़ा सा बारीक तार बनाते हैं और उसके ऊपर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। फिर उस सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तार को और बारीक बनाते हैं, ड्राइंग करते करते और बारीक बनाते हैं। फिर उसको फ्लैट करते हैं, चपड़ पे फ्लैट करते हैं। फिर उस तार को धागे के ऊपर ट्विस्ट करते हैं। तो वो जो जरी बनती है वो रो जरी बोलते हैं, कच्ची जरी बनते हैं। और उसको लोकल लैंग्वेज में कसब बोलते हैं। और उस कसब पे जब गिल्डिंग होता है, लेकरिंग होता है, तब फाइनल जरी प्रोडक्ट बनता है और उसकी पैकिंग करके उसको बाहर गांव भेजा जाता है। दोस्तों, ट्रेडिशनल जरी हमारे रिलीजियंस में भी, धर्म में भी बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि उसमें सिर्फ मेटल का ज्यादा यूज होता है। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इस तरह की मेटल का यूज होता है। और इस मेटल का हमारे रिलीजियंस में, हमारे धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। गोल्ड जो हमें रिच लुक देता है, सिल्वर जो वाइट मेटल है, सिल्वर वो हमारी बॉडी को शांत महसूस कराता है। और कॉपर जो रेड मेटल है, लाल धातु है, वो हमारी बॉडी में एनर्जाइज करता है, हमारी बॉडी को एनर्जाइज करता है। इसलिए इन सारी मेटलों को धारण करने के लिए हमारे रिलीजियंस में बोला गया है। और साइंटिफिक तरीके से भी इन सभी मेटल का यूज हमें करना चाहिए, ऐसा साइंस में भी बोला गया है। आयुर्वेदिक में भी लोह भस्म होती है, ताम्र भस्म होती है, सिल्वर की भस्म होती है और गोल्ड की भी भस्म होती है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज की जाती है। वैसे ही इन सभी मेटल का यूज जरी में भी होता है और इसीलिए ये जरी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है। ट्रेडिशनल जरी के यूज से हमारी बॉडी को कोई स्किन इन्फेक्शन होता नहीं। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल जरी के नेगेटिव साइड को देखें तो ट्रेडिशनल जरी का प्रोसेस बहुत लंबा है। करीबन 1 महीना उसे तैयार होने में हो जाता है। यानी कि ट्रेडिशनल जरी बनने में करीबन 1 महीना लग जाता है। इतनी लंबी प्रोसेस की वजह से ही इसे बनाने में लोग हिचकिचाते हैं। और ट्रेडिशनल जरी प्लास्टिक जरी के कंपैरिजन में थोड़ी महंगी होती है। ये दो नेगेटिव साइड ट्रेडिशनल जरी की है। और अब हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक जरी। प्लास्टिक जरी की प्रोसेस बहुत सिंपल होती है। प्लास्टिक जरी में सबसे पहले प्लास्टिक की एक शीट आती है, उसको कटिंग करते हैं और उसे बाटला का रूप दिया जाता है और उस बाटले को ट्विस्ट करके प्लास्टिक जरी बनाई जाती है। उसकी प्रोसेस बहुत लिमिटेड होती है और बहुत ही जल्दी वो बन जाती है। इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल जरी, प्लास्टिक जरी बहुत ही जल्दी बन जाती है। और प्लास्टिक जरी का प्राइस भी बहुत कम होता है इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल जरी। इसीलिए लोग आजकल ट्रेडिशनल जरी की बजाय
प्लास्टिक की जरी की तरफ रुख करते हैं और प्लास्टिक की बनी हुई साड़ी को ही यूज करना पसंद करते हैं। लेकिन आगे चल के जब लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि प्लास्टिक की जरी के जो नेगेटिव साइड है, नुकसान क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, वो लोगों को जब मालूम पड़ेगा तब लोग फिर से ट्रेडिशनल जरी के ओर रुख करेंगे। प्लास्टिक जरी का नुकसान, सबसे पहला नुकसान तो ये है कि वो डिकम्पोज नहीं होती, यानी कि प्लास्टिक जरी में जो वेस्ट पड़ता है वो वेस्ट का हम कोई निकाल कर सकते नहीं, उसमें से कुछ मिलता नहीं है और उसका निकाल नहीं होता है। प्लास्टिक जरी जब बनाते हैं तब उसका वेस्ट पड़ता है, प्लास्टिक जरी की जब साड़ी बनती है तब उसका वेस्ट पड़ता है, और प्लास्टिक जरी की जो साड़ी पहन के जब पुरानी हो जाती है, जब उसको फेंकने की बारी आती है तब भी उसका जो वेस्ट होता है उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, हमारे नेचर को नुकसान होता है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती। जबकि ट्रेडिशनल जरी में हमें जो वेस्ट पड़ता है उसमें से मेटल मिलती है, उसमें से गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलती है, कॉपर मिलती है, और ट्रेडिशनल जरी की जो साड़ी है, जो कपड़ा है, जो पुराना हो जाता है तो उससे भी वैल्यू निकलती है, उससे भी हमें वैल्यू मिलती है, क्योंकि उसमें मेटल होता है। दोस्तों, यही है ट्रेडिशनल जरी और प्लास्टिक जरी के जो फायदे हैं और जो नुकसान है। दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक जरी और ट्रेडिशनल जरी के फायदे और नुकसान यानी कि डिफरेंस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बनाया है प्लास्टिक जरी वर्सेस ट्रेडिशनल जरी का एक बेहतरीन ब्लॉग, जिसमें आप इन डिटेल में जानेंगे कि प्लास्टिक जरी और ट्रेडिशनल जरी में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और उसकी वजह से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी जरी बनानी है, प्लास्टिक जरी बनानी है या ट्रेडिशनल जरी बनानी है, या फिर आप यूज करते हैं प्लास्टिक जरी की साड़ी या ट्रेडिशनल जरी की साड़ी, आप जरी की साड़ी पहनते हैं, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, प्लास्टिक जरी की पहननी चाहिए या ट्रेडिशनल जरी की पहननी चाहिए। तो आप इन सब बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा ब्लॉग आ रहा है दिसंबर महीने में, उसकी सारी जानकारी, उसकी सारी डिटेल मैं आपको लिंक में भेज दूंगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं था आपका दोस्त धर्मेश जरीवाला। थैंक यू वेरी मच।